आप सबको सादर नमस्कार। दादी माँ रुक्मणी देवी फाउंडेशन के इस एपिसोड में ये महीने में एक हम सेशन करते हैं ताकि आप सबको जो दैनिक समस्याएं हैं, जो बड़ा ही भयावह समस्या बन गया है आज के जनरेशन के लिए भी, जो ओल्ड एज हैं उनके लिए भी। तो दादी माँ रुक्मणी देवी फाउंडेशन का यह प्रयास रहता है कि समाज को छोटी छोटी चीजों पे जागरूक किया जाए। और बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिनको करके आप अपने दैनिक जीवन में पैसों की बचत कर सकते हैं, अपने सेहत की बचत कर सकते हैं और खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा भी प्रयास करें तो। और इसके लिए हमारे चेयरमैन हैं डॉक्टर वेद प्रकाश गुप्ता जी। उनका ये हमेशा मोटिवेशन रहता है, मुझे मोटिवेट करते हैं कि इस तरह समाज में कुछ बदलाव या समाज को जागरूक करना चाहिए ताकि हम उस लक्ष्य को हासिल करें कि हमारा समाज स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे। तो उनका भी आभार है। और खासकर आप सबका जो हम डिस्कस करेंगे उस पर प्रयास करेंगे कि एक वन पॉइंट सॉल्यूशन आपको दें ताकि आप उसको अपने लाइफ में, डेली रूटीन में अपनाएं और उसका आपको आउटपुट आए। गुजारिश केवल इतनी रहेगी कि आप लोग विश्वास के साथ इन चीजों को करेंगे तो ज्यादा बेहतर फायदा प्राप्त होगा। क्वेश्चन टेक्निकली इसके कोई भी सवाल होगा मैं उसको लूंगा और उसका जवाब दूंगा। मेरा नाम डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा है, डायरेक्टर दादी माँ रुक्मणी देवी फाउंडेशन। आज का जो टॉपिक है वो बीपी, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है, क्यों होता है, उसका क्या सॉल्यूशन है, इस पे हम डिटेल बात करेंगे। पहले आपको मैं बता दूं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है और फिर उस पे डिटेल जो भी उसके सॉल्यूशंस हैं। जैसे मैंने बोला कि वन पॉइंट सॉल्यूशन देने का प्रयास करेंगे ताकि आप सब उसको अपना सके, ऐसा सॉल्यूशन जो हम घर में आसानी से अपना सके। अब ब्लड प्रेशर एक भयावह और डरावनी साइलेंट किलर है जो हर घर में आज प्रवेश कर चुका है और इसका सही जानकारी का अभाव हम सबको है। तो सबसे पहले तो सही जानकारी रखना है क्योंकि ब्लड प्रेशर कोई दुश्मन नहीं है आपका। शरीर में प्रेशर बैलेंस रहे तभी आप स्वस्थ रह पाओगे। एक इसे ये कोई बीमारी नहीं है, पहले तो आप ये समझ लें कि ये कोई बीमारी नहीं है। ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं है, ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, लाइफ स्टाइल डिजीज है जो हमारे खुद के कामों की वजह से होता है। साइंटिफिक भाषा में अगर आप मेडिकल साइंस की लैंग्वेज में बोलेंगे तो इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहा जाता है या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहा जाता है। इसकी वजह से अगर ये डिसऑर्डर हो जाए तो किडनी पे प्रेशर होता है। कई दफा किडनी की प्रॉब्लम की वजह से इस पे प्रेशर होता है। ये हमें देखना है। तो ब्लड प्रेशर क्या हुआ, हमारा जो हार्ट पंप करता है रेगुलर 24 आवर्स, तो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जब पंप करता है और शरीर के हर एक हिस्से में ब्लड जाता है तो उसका जो स्पीड होता है, जैसे पाइप से आप पानी छोड़ते हैं तो नॉर्मल वे में आता है तो यू फील गुड, वही पाइप में अगर हार्ड प्रेशर पे पानी आए तो आप असहज महसूस करते हैं। सेम चीज जब सामान्य प्रेशर में शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा हो तो उसको हाई बीपी बोलते हैं। उसी का लेवल बढ़ जाएगा तो हाई बीपी होगा, अगर उसका लेवल स्लो रहेगा तो लो बीपी होगा। अब जब एक बार फ्लक्चुएट हुआ, ब्लड को छोड़ा गया, तो पूरे शरीर में आर्टरी के थ्रू, धमनी के थ्रू शरीर में ब्लड जाता है। अब उस जाने का जो प्रेशर होता है वो हाई प्रेशर में काउंट होता है और उसके बाद हार्ट बल्ब बंद होता है और एक नॉर्मल प्रेशर पे वो सप्लाई चलती रहती है, उसको हम लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। जिसका कैलकुलेशन ये बनाया गया कि 120/80 एक टारगेट रखा गया कि ये
रीजन है। अब ये 120/80 का क्या कंसेप्ट है कि इसी पे क्या है कि ये क्यों नाप रखा गया कि 1.20/80 बीपी रहेगा तो ठीक रहेगा। तो ये ऐसे ही नहीं रखा गया है। इसके पीछे 1948 में फार्मिंग हार्ट स्टडी नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन था, जो 1948 में बना। उसने लगातार 20 साल इस पे काम किया, और 20 साल के रिसर्च करने के बाद डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप में उसने पाया कि 120 और 80 का जो ब्लड सर्कुलेशन रहने वाले लोग हैं वो ज्यादा स्वस्थ रहते हैं, ज्यादा अच्छे रहते हैं। तो उसको, और उनका लाइफ जो स्पेन है वो बड़ा होता है, तो उसको एक मानक मान लिया गया कि 120/80 का बीपी जो है एक मानक है कि इंसान स्वस्थ भी रहता है, सही भी रहता है, और लाइफ स्पेन भी अच्छा होता है। इसके मुकाबले अगर लो और हाई है तो लोगों की जल्दी डेथ हो जाती है, लोगों में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। इसलिए इस 120 इसको माना गया कि ये जो है एक अच्छा है, एवरेज हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर का ये एवरेज रहना चाहिए। ये टोटल है। अब हमें ये देखना है कि ब्लड प्रेशर होता क्यों है। जनरली कहा जाता है कि मोटापा हो गया, तनाव है, डे टू डे प्रेशर है, इन सब की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता घटता है। ब्लड प्रेशर, ये तो हाई बीपी की बात होगी। अगर लो बीपी की बात हम करेंगे तो उसमें क्या होता है, आपके शरीर में आयरन की कमी है, आपके शरीर में हार्मोनल डिसऑर्डर है, खून की कमी है, महिलाओं में खासकर फॉलिक एसिड की कमी है। लेकिन जो मेजर कारण है वो ये है, आप थोड़ा ध्यान से दो लाइन को समझें, कि आज की डेट में हमने चाहत और जरूरत का फर्क करना बंद कर दिया है। हम हर चाहत को जरूरत मान बैठे हैं, जिसकी वजह से तनाव आता है हमारे अंदर। हर चीज को अपने से जोड़ने, अपना बना के देखने, अपना मानने की जो एक होड़ चल पड़ी है, प्रिटेंशन ऑफ लाइफ। आपकी जो जरूरत नहीं है उसको भी आप अपना जरूरत मान लेते हो। आपके मन में जो इच्छाएं हुई दूसरों को देख के, वो भी आप जरूरत समझने लगते हो, और उसको पूरा करने के लिए आप रिस्क लेते हो। वो रिस्क आपके स्ट्रेस को बढ़ाता है। फाइनेंशियल वाइज आप देखोगे तो कोई चीज जरूरी नहीं है, लेकिन आपने लोन पे वो ले लिया, आपको रेगुलर एक रिस्क हो गया, 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का। वो स्ट्रेस का बेसिक कारण है। तो हम उसको समझें और उस पे वर्कआउट करें। जब तक हम उस पे वर्कआउट नहीं करेंगे कि मेरी नीड क्या है, नीड के अकॉर्डिंग अगर हम डाइट लें, नीड के अकॉर्डिंग अगर हम चीजें परचेज करें, नीड के अकॉर्डिंग अगर हम अपना लाइफ स्टाइल जिए, तो ये सब प्रॉब्लम होगी नहीं। इसलिए इसको डिजीज नहीं माना गया है। ये जो ब्लड प्रेशर है वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम कैसे हुआ? मेटाबॉलिक रेट आपका एक शरीर का मेटाबॉलिक रेट है। अगर वो अच्छा है तो उसकी आपके शरीर की कैलोरी बर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। अगर वो अच्छा नहीं है तो वो 10 बीमारी लेके आएगा, क्योंकि कैलोरी बर्निंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। कैलोरी बर्निंग कैपेसिटी जैसे ही कम हुई, आपका एसिड बनेगा, कब्ज बढ़ेगा, बीपी, शुगर सब कुछ बढ़ने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी ज्यादा चाहिए शरीर को। एनर्जी शरीर को जब ज्यादा चाहिए होता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। यानी शरीर को, आपके शरीर के मेटाबॉलिक रेट स्लो होने की वजह से उसको डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है। वहीं से हाई बीपी की कहानी शुरू हो जाती है। तो अगर आप अपने जरूरत के हिसाब से डाइट लेंगे तो इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी, और आपके शरीर में ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। आप जरूरत के हिसाब से अपना लाइफ स्टाइल अपनाएंगे तो इनकी रिक्वायरमेंट होगी ही नहीं। क्योंकि अगर मैं मोटापा को कारण मानूं तो मोटापा तो पहले हम पैदा करते हैं ना, तब मोटापा बीपी का कारण बनता है।
तो अगर वो हम ऐसा होने नहीं दें, जैसे आयुर्वेद में क्या कहा जाता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मोटे तौर पे हम समझेंगे तो हम अपने लाइफ में अनुशासन पसंद नहीं करते, लेकिन अनुशासन में रहना बहुत आवश्यक है। अगर फ्रीडम विदाउट बाउंड्री होगा तो फिर कोई कुछ भी करता रहे। उसी तरह लाइफ है, लाइफ में एक बंधन होना चाहिए कि ये करना है और ये नहीं करना है। जब हम ये करेंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम, हमारे डिसऑर्डर, हमारे नहीं हार्मोनल डिसऑर्डर नहीं होंगे, मेटाबॉलिक सिंड्रोम नहीं होंगे। नहीं होंगे तो हम ठीक है। बेसिकली हम समझते हैं कि ये कुछ नहीं है। ये जो बीपी है, ये बेसिकली हमारे हेड टू टो तक के जितने डैमेजेस हैं उसके जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी का कैलकुलेशन बदल जाता है बीपी हाई होने से, बीपी लो होने से। अब मसला ये आता है कि बीपी हाई लो है, ये सारी बातें तो उससे पहले की बात है कि चलो बीपी नहीं है तो ये सारी बातों का ध्यान रखना है। लेकिन अब बीपी है, बीपी हो ही गया, चाहे वो हाई हो चाहे लो हो, तो क्या करें। तो अब अगर ये हमने मान लिया कि बीपी हाई हो गया, लो हो गया, तो पहले हम बीपी हाई की बात कर लेते हैं। बीपी हाई जब हो जाता है तो आप में एग्रेशन बढ़ जाता है, ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है, एक अननोन फियर आपको परेशान करने लगता है। अब इससे निजात कैसे पाएं। आपके शरीर में कोर्टिसोल नाम का हार्मोन होता है, वो बढ़ जाता है, जिससे डायमेंशिया हो जाता है, स्लीप एपनिया हो जाता है, प्रॉपर नींद नहीं आती आपको, ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अब जिनका बीपी 150 160 और 110 120 के अबव है, तो उनके लिए रामबाण इलाज है। आप देखो, उसको कम करने के लिए शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड की जरूरत होती है। आपके आसपास सराउंडिंग आपके सभी के घर में चुकंदर होता है, आपने कुछ नहीं करना, आधे चुकंदर को क्रश करना है। आप उसको चबा के खा सकते हो, वेल एंड गुड। सुबह खाली पेट चबा के खा लो। चबा के खाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, उसको क्रश करके 2 मिनट रखा, या तो सलाद के रूप में खा लो, या नहीं तो मिक्सी में डाल के उसको पानी में अच्छे से क्रश करो, छान के आधा कप रोज पी, आधी चुकंदर का जूस पी लिया करो। अगर आपको बीपी की वजह से आप प्रॉब्लम में आ रहे हो, अभी आपको परेशानी लग रहा है, और आधी कप चुकंदर का जूस आप पी लोगे, तो 15 से 20 मिनट में आपका बीपी मैनेजेबल एरिया में आ जाएगा, जो रिस्क एरिया से मैनेजेबल एरिया में आ जाएगा। तो एक चीज तो आप नोट करके रख ले कि ये करना ही करना है जिनको, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना है, इसको रेगुलर लेवल पे आप नहीं कर सकते कि रोज आपने चुकंदर का जूस ही पीना है। अगर चुकंदर का जूस ही पीना है तो अल्टरनेट डे पे पियो, एक दिन छोड़ के एक दिन पीना है। हफ्ते 10 दिन पी लिया, फिर देखो नॉर्मल है तो 10 दिन छोड़ दो। लगातार इसको नहीं पीना है, क्योंकि वो शरीर पे उसका फिर इम्पैक्ट आएगा। तो एक तो ये बड़ा सिंपल सा है जो आपने करना है, और 100% रिजल्ट आएगा आपके। कभी भी आपको हाई बीपी हो, उससे परेशानी हो रहा हो, तो आप इसको यूज करके देख सकते हो, आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। दूसरा चीज होता है कि शरीर को बीपी कंट्रोल करने के सेलेनियम चाहिए। अब सेलेनियम सबसे बेहतरीन लहसुन में पाया जाता है। तो जो लोग लहसुन यूज कर सकते हैं वो क्या करें, जैसे 50 kg का वजन है तो एक बड़ी सी कली लहसुन का ले लिया, या उससे अबव है तो 2-3 कली ले लिया, उसको क्रश कर दिया, और क्रश करके 3 मिनट उसको छोड़ देना। जनरली क्या करते हैं लोग, लहसुन लिया, निगल लिया, उससे कुछ नहीं होना। उसको क्रश करो, 3 मिनट छोड़ दो, तो वो, ये जो मैंने अभी बोलिया सेलिनियम, वो रिलीज करेगा। जब वो रिलीज करेगा तब आप उसको इनटेक करोगे, तो आपके शरीर में उसका इमीडिएट इम्पैक्ट आएगा।
क्योंकि किसी चीज को करने का तरीका बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो दूसरा सॉल्यूशन आप ये कर सकते हो कि सुबह या दोनों करना चाहता हो तो अल्टरनेट डे पे इसको कर सकते हो। एक दिन लहसुन का ले लिया, एक दिन। अब जिनको इन दोनों से परहेज है उनको मुलेठी का पाउडर आता है और दालचीनी, दोनों को बॉयल कर लो, उसकी चाय पी लो। इससे आपका बीपी नियंत्रित रहेगा। किसी भी तरह का पेन है, किसी भी तरह का हेडेक है, किसी भी तरह का स्ट्रेस है, वो आपका दूर रहेगा। आपका शुगर नियंत्रित रहेगा। जिन लोगों को बीपी के साथ थायराइड है, थायराइड का लेवल बढ़ा हुआ है, तो वो दालचीनी के साथ व्हीट ग्रास ले सकते हैं। और जिन लोगों को इन सब में भी समझ में नहीं आ रहा है, तो सबसे बेहतरीन चीज है कि अर्जुन की छाल रात को 20 ग्राम 25 ग्राम पानी में डाल दो, सुबह उसकी चाय बना के पी लो। अब अर्जुन की चाल चाल की चाय पीना बड़ा मुश्किल काम होता है, स्वाद नहीं आता है, चीजें नहीं होती हैं उसमें। स्वाद लाने के लिए आप धागे वाली मिश्री थोड़ा इस्तेमाल कर सकते हो। इन सारे प्रयासों से आप बीपी को अच्छे तरह से नियंत्रित कर सकते हो, और ये निश्चित रूप से कंट्रोल में रहेगा। ये चार उपाय है, आप चार उपाय से अपने बीपी को नियंत्रित रख सकते हैं। अब हम आते हैं दूसरे पे, लो बीपी। लो बीपी क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, कि जब आपके बॉडी में प्रेशर, जो एक सामान्य प्रेशर पे ब्लड सर्कुलेशन होता है, उससे कम आएगा, उसको हम लो बीपी कहते हैं। जैसे 90-60 आ गया आपका बीपी, तो यह क्या कहलाएगा? लो बीपी। अब लो बीपी क्यों होता है? लो बीपी के लक्षण क्या होता है? आपको घबराहट आ जाएगी, आंखों के सामने धुंधलापन आ जाएगा, चक्कर आ जाएगा, कई दफा हम गिर जाते हैं, चक्कर आके कई दफा हम गिर जाते हैं, हाथ पैर चिपचिपा सा हो जाएगा, पसीने आने लगते हैं हाथ पैर में। ये सारे लक्षण होते हैं लो बीपी के। अब अगर लो बीपी हो गया तो उसको क्या करें? सबसे पहला उपाय, कोई घबराने की बात नहीं है। एक गिलास पानी लो, उसमें आधी चम्मच नमक डालो, आधी चम्मच चीनी डालो, उसका घोल बनाओ, पी लो। 15 से 20 मिनट में आप एनर्जेटिक फील करने लग जाओगे, आराम से लेट जाओ पी के। कोई परेशान होने की जरूरत है ही नहीं। एक उपाय तो ये होता है। दूसरा उपाय है कि आप कॉफी बना लो, कॉफी पी लो, वो बड़ा बड़ा अच्छा है, आपको बड़ा हेल्प करेगा। अब तीसरा उपाय है कि नींबू 10 ड्रॉप, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच, नींबू का 10 ड्रॉप डाल दिया, आधा चम्मच नमक, और उसमें थोड़ा सा हनी ऐड कर दो, पानी में डाल के उसको घोल लो, और उसको सिप सिप करके पी लो। इन तीनों में से कोई सा भी उपाय आप कर सकते हो, इंस्टेंट आपको उससे रिलीफ मिल जाएगा। ध्यान इतना रखना है कि जब भी बीपी लो हो तो उठने बैठने टाइम में जल्दी नहीं मचाना है। अगर उस टाइम आप जल्दी मचाओगे तो उस टाइम बॉडी अपने लो लेवल पे होता है, तो क्रैम्प आने का डर रहता है। इसलिए उस टाइम जब भी उठो, तो बेड से उठ रहे हैं तो हाथ पहले बेड पे डाल दो, फिर उसके सहारे से उठो। सडन नहीं उठना है, नहीं तो आपके शरीर पे उसका इम्पैक्ट आ जाएगा। इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। अब इससे बचा कैसे जा सकता है? तो आप लोग अपना बीएमआई टेस्ट रेगुलर लेवल पे कराया करो। बॉडी मास इंडेक्स होता है, इसका टेस्ट कराया करो। इसका लेवल अगर आपके शरीर में 25 से ज्यादा आता है तो सावधान हो जाओ, आपका बीपी बढ़ने लग जाएगा। तो कोशिश करो कि इसको 25 से कम रखना है।
कई दफा आप पार्क जाते हैं, इधर जाते हैं, देखते होगे एक मशीन लेके ऐसे नापते हैं। वो बीएमआई ऐसे आपको हाथ में पकड़ा देते हैं, एक मशीन पे खड़े कर देते हैं। वो बीएमआई मशीन है। और फिर वो आपको बता देते हैं कि आपका एज तो 50 ईयर्स है, आप लगते 60 ईयर्स के हो, या आपका एज 30 ईयर्स का है, आप लगते 50 ईयर्स को। कैसे बता देते हैं? ड्यू टू बीएमआई इंडेक्स के थ्रू। इसका आप रेगुलर लेवल पे ध्यान रखो। ओल्ड एज में बीपी महीने में 10 दिन में 15 दिन में अपना मापन किया करो। इससे आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। दूसरा क्या करना है? वेट जिनका बढ़ा हुआ है, अपने वेट मैनेजमेंट पे काम करो। और उसका सिंपल सा तरीका, आपको अंतर समझना है ना, कि बॉडी वेट है तो कैसा शरीर होता है, बॉडी हल्का रहेगा तो कैसा शरीर होगा। तो उसका सिंपल सा आप तरीका समझ लो। आप एक दिन क्या करो, जिनको आदत नहीं है फास्ट करने की, सडन मत करो। उसका है 16-8-8 का एक रेशियो है। जैसे सुबह 10 बजे आपने खाना खाया, फिर बीच में केवल पानी पियो, कब खाना मत खाओ। शाम को 6 बजे 7 बजे तक खाना खा लो, फिर कुछ नहीं खाना है, इन बिटवीन कुछ नहीं खाना है। फिर सुबह 10 बजे आप खाओ। 1 महीना ऐसा करो, आपका 10 किलो वजन कम हो जाएगा। इसको इंटरमीडिएट फास्ट बोलते हैं। तो 1 महीना अगर आप ऐसा करोगे तो आपका वजन सडनली 10 किलो कम हो जाएगा। अगर आप ऐसा रेगुलर लेवल पे कर, तो ऐसा करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि जो फास्ट नहीं कर सकते वो सडन फास्ट करेंगे तो उनको प्रॉब्लम होगी। तो आप ये एक रेशियो, दिन में 2 बार खाना भी है और 16 आवर का ब्रेक भी हो गया, तो शरीर अपने आप हील कर लेगा विदाउट। बाय डिफॉल्ट हमारे शरीर में हीलिंग कैपेसिटी होती है। हमारे शरीर को किसी दवाई की जरूरत नहीं होती है हीलिंग करने के लिए। अगर दवाई काम नहीं करता तो डॉक्टर आपसे क्या कहते हैं? कि हम कुछ नहीं कर सकते। व्हाई? ड्यू टू योर बॉडी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। व्हाट इट मीन? यानी बॉडी की हीलिंग कैपेसिटी काम नहीं कर रहा है। दवाई भी तभी काम करेगा जब बॉडी की हीलिंग कैपेसिटी काम करेगा। दैट मीन्स हीलिंग कैपेसिटी एग्जिस्ट करता है बॉडी में। दवाई आपके शरीर का हीलिंग कैपेसिटी नहीं बनाता। इस चीज का ध्यान रखना। लेकिन जो फास्ट कर सकते हैं उनके लिए क्या है? पहले एक दिन खूब खाना खाओ, जो मन करे खूब खाना खाओ। और सुबह पेज पे लिखो कि पूरे दिन आपने खूब खाना खाया तो आपके शरीर में क्या क्या फील हुआ। आपको आलस आया, नींद प्रॉपर नहीं आया, या पेट हैवी सा लग रहा था, क्या क्या लग रहा था वो सारा लिख लो। दूसरे दिन आप लिक्विड डाइट पे रह लो। केवल लिक्विड लेना है। आपको नमक खाने का मन कर रहा है, मूंग की दाल का पानी पतला सा बना लो, पी लो। छाछ पियो, जूस पियो। सब्जी खाने का मन कर रहा है, सब्जी को बॉईल करके उसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा नींबू, काली मिर्च का पाउडर डाल के पियो, बहुत अच्छा लगेगा। एनर्जेटिक भी होगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप लिखो कि क्या फील हुआ आप। और नेक्स्ट डे आप फास्ट रखो प्रॉपर, केवल पानी पीना है। और फिर आप लिखो क्या फर्क है। आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि लाइफ डिसिप्लिन से क्या क्या चीजें होती है। बड़ा ही सिंपल है। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि ये कोई डिजीज नहीं है। इसको लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर बोलते हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। इट्स इन योर हैंड। आपके हाथ में है। वजन कम नहीं हो रहा है, मैं सिंपल सा जो बताया उपाय वो तो करो ही करो। ये देखो, ये रिंग फिंगर को ऐसे फोल्ड करो, थंब को उसके ऊपर रखो ऐसे, और इसको ऐसे रखना है। 20 मिनट से ज्यादा नहीं करना है। धूप में बैठ के नहीं करना है। आप 30 दिन करो, आपकी कैलोरी बर्निंग कैपेसिटी अच्छी हो जाएगी, मेटाबॉलिक रेट अच्छा हो जाएगा। इसको कहते हैं सूर्य मुद्रा। देख लो ठीक से, मोटापा कम हो जाएगा। अगर आपने 5 किलो वजन घटा लिया तो आपके बीपी के जो पॉइंट्स आते हैं ना, वो 10 पॉइंट नीचे हो जाएंगे। अगर 150 है तो 140 ऑटोमेटिकली हो जाएगा।
उसके बाद क्या होगा, आपके शरीर को इंसुलिन बनाने की जरूरत कम होगी, शरीर हल्का फील करेगा, शरीर से बर्डन हट जाएगा, शरीर अच्छे से काम करेगा, आप अपने आप स्वस्थ रहेंगे। और एक जो रिक्वेस्ट आप सबसे करना है, आप लोग बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, हर चीज को अपने आप से जोड़ लेते हैं, ये काम करना बंद करो, पहला। दूसरा, हर चीज समझना जरूरी नहीं है, हर चीज को देखना जरूरी नहीं है, हर चीज में टोकना जरूरी नहीं है, ये बेवजह की प्रॉब्लम बनती है, बेवजह की समस्याएं क्रिएट होती है, जो आपके माइंड पे प्रेशर क्रिएट करता है। आपके शरीर की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप काम करें, जो चीज सुनना आपके लिए जरूरी है वही सुने, जो चीज करना आपके लिए जरूरी है वही करें, जिस चीज को देखने से आपको लाभ मिलेगा वही काम करें। हम यही नहीं करते और सब कुछ करते हैं। ये सिंपल से एक आइडिया था आप लोगों को कि बीपी को कैसे नियंत्रित रख सकते हैं। मैंने लो के बारे में, हाई के बारे में, दोनों में बताया, जो घर में आपकी चीजें हैं उससे आप नियंत्रित कर सकते हो। हाई बीपी जिनको हो ये मुद्रा नहीं करना है, क्योंकि ये मुद्रा शरीर में हीट को बढ़ाता है। तो जिनको लो बीपी हो वो ये मुद्रा करें, जिनको हाई बीपी हो वो ये मुद्रा करें। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी है।